बच्चों, आज हम लोग क्लास 3 में चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है भलाई का कार्य। भलाई मतलब किसी का भला करना, अच्छाई का काम। कार्य मतलब काम होता है। भलाई का काम या किसी का उपकार करना, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है कि हमें अपने चारों तरफ के वातावरण को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अगल बगल में कभी भी गंदगी फैलानी नहीं चाहिए। इस गंदगी के फैलने से हमें बहुत सारे नुकसान हैं। यदि कोई कचरा समझकर हम लोग कोई सी सामान को फेंक देते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी सामान होते हैं जिनका उपयोग हम लोग दूसरे कामों के लिए कर सकते हैं। अगर हम थोड़ी सी सूझबूझ का परिचय दें, तो उन कचरे में फेंके जाने वाले चीज़ों से भी हम लोग बहुत सारी उपयोगी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। इस कहानी के अंदर उन्हीं कचरा में फेंकी गई चीज़ों के बारे में बताया गया है कि उनसे हम लोग कैसे उपयोग में ला सकते हैं और उससे कैसे हम लोग अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कहानी के अंदर बताया गया है कि एक गांव में एक किसान रहता था, जिसके 4 पुत्र थे। किसान बहुत ही परिश्रमी था, ईमानदार था और सबकी सहायता करने वाला व्यक्ति था। किसान गांव का रहने वाला था, उसके 4 पुत्र थे। किसान का स्वभाव बड़ा ही अच्छा था। वह परिश्रमी था, मेहनती था, खेतों में मेहनत करता था, ईमानदार भी था और साथ ही साथ लोगों की मदद करना भी उसका धर्म था। उसके घर में अच्छी खेती हो जाती थी। उसके पास 2 बैल थे, 2 भैंस थी और 3 गायें थी। किसान के पास 2 बैल, खेती करने के लिए 2 बैल, 2 भैंस और साथ ही साथ 3 गायें थीं। परिवार के जितने भी सदस्य थे, वे लोग आनंद के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ एक दूसरे से मिलजुल कर घर में रहा करते थे। समय बीतता गया। किसान जो है, अब धीरे धीरे उसकी उम्र भी बढ़ती गई और वह बूढ़ा हो गया। उसके बच्चे भी अब जवान हो गए। उसके चारों बेटे बहुत ही योग्य थे और साथ ही साथ समझदार भी थे। उन्होंने पिता के काम को अच्छी तरह से संभाल लिया था। जिस काम को उसके पिताजी अपना कर्तव्य समझ के किया करते थे, पिता के बूढ़े होने के बाद उन चारों लड़कों ने उन सभी कामों को अपने जी में बांट लिया और सभी मिलजुल कर उस काम को अंजाम देने लगे। बेटे ने पिताजी से कहा कि पिताजी, अब आपकी उम्र कुछ ज़्यादा हो गई है, अब आप कितना काम करेंगे? इससे अच्छा होगा कि आप घर के अंदर रहा करें और आराम किया करें। ईश्वर का नाम ले, भजन कीर्तन किया करें और ईश्वर का स्मरण में अपना जीवन बिताएं। रहा सवाल कारोबार का, खेती बाड़ी का, तो सारे के सारे धंधे हम चारों भाई मिलकर निपटा लेंगे। उसके लिए आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब किसान ने देखा कि मेरे चारों बेटे योग्य भी हैं, समझदार भी हैं और इनसे किसी गलती का होने का कोई अंदेशा नहीं है, कोई खतरा नहीं है, तब उसने सहर्ष खुशी खुशी अपने बेटों को अपनी सारी जिम्मेदारियों को दे दिया। उसे उनके ऊपर पूरा विश्वास था और इस प्रकार से वह उनको अपनी जिम्मेदारी देकर बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है। उसके परिवार के सदस्य तो उसकी बातों को मानते ही थे, साथ ही साथ गांव के रहने वाले लोग भी उसकी बड़ी इज्जत करते थे, उसका बड़ा सम्मान करते थे। सभी लोग उसे बाबूजी के नाम से बुलाया करते थे। जितने भी गांव के लोग थे जो उनसे छोटे थे, वह उनको बाबूजी के नाम से याद करते थे। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है और गर्मी का मौसम आता है, जो आमों का मौसम भी कहलाता है। जब आमों का मौसम आता है, तब बाबूजी के अंदर एक परिवर्तन आ रहा है। एक बदलाव आने लगता है। दिन भर आम के मौसम में वह गांव में घूमा करते थे और
इस प्रकार से घूमते, कभी यहाँ जाते कभी वहाँ जाते, इधर उधर घूमते रहते थे पूरे गांव के अंदर। और जितनी भी आम की गुठलियाँ उनको नज़र आती थी, उन सभी गुठलियों को एक जगह वो इकट्ठा कर लिया करते थे। उनका रोज़ का काम था कि गांव में घूमना, और जहाँ कहीं भी आम की गुठली फेंकी हुई नज़र आती थी, उन सारी गुठलियों को वह अपने पास जमा कर लेते थे। फिर उन सबको इकट्ठा करने के बाद गांव के बाहर चले जाते थे और एक खाली ज़मीन में उसको डाल दिया करते थे, बो दिया करते थे या रोप दिया करते थे। ज़मीन के अंदर गड्ढा खोदकर उन गुठलियों को उस खाली ज़मीन में डाल दिया करते थे। उनके बेटों ने जब देखा कि बाबूजी दिन भर गांव में घूमते रहते हैं और आम की गुठलियों को चूमते रहते हैं, यह देखकर उनको बहुत बुरा लगता था। सोचने लगे कि हमारे बूढ़े पिताजी को पता नहीं अचानक कौन सी बीमारी हो गई। लोग आम खाते हैं और उसकी गुठलियाँ फेंक देते हैं, लेकिन हमारे पिताजी उन गुठलियों को जमा करते हैं और लोगों की खाई हुई जूठन को उठाकर उस जगह को साफ करने का काम करते हैं। जो काम एक भंगी का है, वह काम उसके बाबूजी करते हैं। यह देखकर और सुनकर उसको बहुत ही बुरा लगता था। कुछ लोग तो बाबूजी को ऐसा करते हुए देखते थे तो उनके ऊपर हंसने लगते थे, और साथ ही साथ कुछ कमेंट भी करते थे। कहते थे कि बूढ़ा जो है वह, उसकी उम्र हो गई है, अब इसका दिमाग काम नहीं करता है, इसकी अकल सठिया गई है, यानी इसका दिमाग जो है सही तरीके से काम नहीं करता है, और वह इस दिमागी संतुलन को खोने के कारण ही लोगों की खाई हुई गुठलियों को इकट्ठा करता है और गांव के बाहर ले जाकर कहीं डाल देता है। लोग खाकर फेंक देते हैं और उनकी जूठन को यह उठाता है बूढ़ा और गांव के बाहर ले जाकर कहीं डाल देता है। ऐसा सोचकर लोग उसके ऊपर कमेंट भी किया करते थे। कहते थे कि बूढ़े की अकल जो है सठिया गई है, यानी इसका दिमाग सही से काम नहीं कर पा रहा है। लेकिन वह किसान उन लोगों की बातों को सुनता था और सुनकर अनसुना कर दिया करता था। उसके ऊपर उनकी किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ता था। आम का मौसम आया और फिर वह चला भी गया। जब आम का मौसम बीत जाता है तब उसके बेटों के अंदर चैन की सांस लेने की नौबत आती। वह चारों बेटे जो थे अपने बाप को इस हरकत को देखकर जो बहुत परेशान रहा करते थे। आम का मौसम जाने के बाद आम की गुठलियाँ कहीं देखने को नहीं मिलती थी और उनका बाप भी धीरे धीरे ठीक हो गया था। यह देखकर उनको बड़ा ही सुकून और इत्मीनान महसूस होने लगा। क्यों? वो जानते थे कि आम की गुठलियाँ नहीं है तो सफाई करने का कोई प्रश्न यूँ नहीं उठता है। अब क्या होता है कि पहले तो आम की गुठलियाँ उठाया करते थे, लेकिन अब वो दूसरे काम में व्यस्त हो गए। वह दिन रात इधर उधर का चक्कर लगाया करते थे और जहाँ जहाँ गुठलियाँ गाड़ी गई थी, जिनको उन्होंने मिट्टी के अंदर खोद कर उसको डाल दिया था, वहाँ घर से इधर से उधर से कूड़ा कचरा राख वगैरह, गोबर राख खाद वगैरह ले जाकर उस खाली ज़मीन में डाल दिया करते थे। अब उनके बेटों को और परेशानी हो गई कि एक बीमारी से छुटकारा मिला तो अब इनको पता नहीं कौन सी दूसरी बीमारी हो गई। फिर राख डाल देते थे, खाद डाल देते थे, गोबर डाल देते थे, और जैसे सिंचाई की जाती है उस तरह से पानी ले जाकर उन खाली जगहों में डाल दिया करते थे। यह देखकर उनके बेटे तो बेटे थे, बाकी लोगों ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि बाबूजी जो है बिल्कुल पागल हो चुके हैं, आजकल उनका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। लेकिन बाबूजी की काम को देखकर किसी को यह शक भी नहीं हुआ कि आखिर बाबूजी ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। किसी के समझ में उनके इस काम को देखकर कोई कुछ नज़र ही नहीं आया कि आखिर बाबूजी ऐसा क्यों कर रहे हैं, ना किसी ने जानने की कोशिश की। ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए, फिर अगले दिन हम लोग आगे की कहानी को पढ़ेंगे।